बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब बड़े परेशान हैं, मियां नवाज शरीफ साहब खून के आंसू रोए हैं। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब खून के आंसू रोए हैं पेट्रोल महंगा होने की वजह से। फिर राना सनाउल्लाह का बयान चल रहा है कि मियां नवाज शरीफ बड़े परेशान हैं, बड़े अफसुर्दा हैं कि जनाब ये पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगाई बड़ी हो गई है। अब ये खबरें क्यों चलाई जा रही हैं? असल में मियां नवाज शरीफ साहब फारिग करना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ को, अपने छोटे भाई को, वज़ीर आज़म को फारिग करना चाह रहे हैं। आप यकीनन हैरान होंगे, कहेंगे ये कैसे हो सकता है, इतनी मेहनत से तो उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया है, तो फिर वो क्यों उनको फारिग करना चाह रहे हैं? तो ये जनाब खेल बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह आपने मुग़ल शहनशाहों का, दीगर आप ख़ानदानों को देखें, हुक्मरान ख़ानदानों में जिस तरह से होता है, वो बात करेंगे। और क्या हो रहा है, ख़बरें क्या हैं, पहले हम उसको देखते हैं और उसके बाद फिर ये सब चीज़ें सामने आ जाएंगी आपके कि जनाब ये किस चक्कर में ये गेम खेली जा रही है, क्यों मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को फारिग करना चाह रहे हैं। अभी आप देखें तो बहुत ज़्यादा खबर चल रही है और ख़ुद मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना इस बारे में बता रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा दबाव है मिफ्ता इस्माइल पर। इसहाक डार की वापसी की बात हो रही है। इसहाक डार ने खुद BBC के थ्रू ये बात कर दी है, जी मैं वापस आ रहा हूँ। तो वैसे तो नहीं आ रहे, सेंटर भी बनेंगे, केसेस का तो मसला ही नहीं है ना, वो तो अब हुकूमत उनकी है, वो केसेस सब खत्म। तो इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं मिफ्ता इस्माइल की जगह, ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि उनकी सपोर्ट भी नज़र आ रही है मिफ्ता इस्माइल की। मिसाल के तौर पर आप देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर दिफा हैं, कह रहे हैं जी फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इज अमंग द हार्डेस्ट वर्किंग मेंबर्स ऑफ PM's टीम, accessible to all stakeholders. He is performing very well under difficult circumstances with immense criticism from vested interests, including and unfortunately from within PMLN. Time to show solidarity with मिफ्ता। अब ख्वाजा आसिफ साहब वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जनाब मिफ्ता ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बड़ी मुश्किल में अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन सबसे अहम जुमला ये है कि जनाब वो कह रहे हैं कि बदकिस्मती है कि PMLN के अंदर से उसको क्रिटिसिज्म का सामना है जिनका अपना इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले, जिनका अपना मफाद है, अपना मफाद, ज़ाती मफाद। अब ज़ाती मफाद बहुत सा होता है कि जनाब आएंगे तो कारोबार चलेगा, इसहाक डार साहब आ जाएंगे तो उनके बच्चों का कारोबार और ज़्यादा उनका, यानी समझें कि स्टेक आ जाता है। फाइनेंस में जब आप होते हैं तो बहुत सी बातें, मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, एक चीज़ मुझे जो पता चली, मैं यानी जिसको ये लोग जायज़ समझते हैं कमाने के तरीके, जायज़ तरीके, उसमें होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को पता है कि मैंने किस चीज़ पर हमें टैक्स लगाने लगा हूँ, कौन सी चीज़ पर किस तरफ मैं क्या करने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर ये भी फैसला उन्हीं की तरफ से फाइनल होना है जी पेट्रोल महंगा होना नहीं होना। तो स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता है सारे कारोबार हो रहे होते हैं, तो इनको अंदर की खबर होती है, तो ये पहले ही यानी करोड़ों अरबों रुपया इस चीज़ से कमा लेते हैं कि जनाब अब ये होने वाला है, ये होने वाला है, तो मैं खबर दे रहा हूँ, ये चीज़ खरीद लो, ये बेच दो, या ये इस तरह से होगा, उस तरह होगा। एक नोटिफिकेशन से फलां चीज़ पर टैक्स लगने लगा है, नोटिफिकेशन से ही जनाब सारा मामला हो सकता है, तो उससे ये इतना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कहते हैं जी तो मैं अपने नॉलेज की बेस पे कर रहा हूँ, ये कोई हराम काम तो नहीं है, मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक खबर शेयर कर रहा हूँ किसी से पहले ही, मतलब 2 दिन पहले या हफ्ता पहले भी बता सकते हैं कि यार आने वाले दिन में ये करने लगे हम। उससे आप करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं, दिहाड़ी डाल सकते हैं, मिनटों में कमा सकते हैं। तो ये एक जिसको ये लोग जायज़ समझते हैं। तो इसलिए बकौल ख्वाजा आसिफ के जी वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं जिनके हैं, उनमें PMLN के भी लोग हैं जो जनाब इसको हटाना चाहते हैं जी मिफ्ता इस्माइल को। और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मिफ्ता इस्माइल को इसहाक डार और नवाज शरीफ साहब हटाना चाहते हैं। इसहाक डार समधी भी हैं, नवाज शरीफ साहब की एक बेटी की शादी इसहाक डार साहब के बेटे से हुई भी है, और वो हर जगह आपको नजर आते हैं नवाज शरीफ के साथ, तो वो उनके आदमी हैं। तो नवाज शरीफ साहब हर चीज़ अपने हाथ में लेना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बिल्कुल ही डमी वज़ीर आज़म रहे। ये आप याद रखिए कि एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ था जिसमें शहबाज शरीफ फ़ोन सुनते हैं और वो बड़ा नागवारी है उनके चेहरे पर है। जी जी जी, ज़ाहिर है कि फ़ोन सुनने वाले को चेहरा तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो कह रहे हैं जी मैं अभी बाद में बात करता हूँ। तो वो कोई बड़ी खुशी से नहीं, और ये सब नहीं कर रहे। ये जब उनको हुकूमत मिल रही थी उस दौर की बात है। तो बाद में पता चला कि वो बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब का फ़ोन था। तो आप ये देखिए कि क्या है, नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे। तो अब वो अपना बंदा यहाँ लाना चाह रहे हैं इसहाक डार की सूरत में कि सब चीज़ें उनके कंट्रोल में हो। देखिए यहाँ इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, वैसे तो किसी भी मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर ख़जाना की वजारती तो सब कुछ है, माल सबसे ज़्यादा जो बनाया जा सकता है या ताकत बनाई जा सकती है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, हर वजारत को, तवानाई की वजारत इससे जुड़ी हुई है, हर वजारत इससे जुड़ी हुई है, दिफा की वजारत, फाइनेंस से जुड़ी हुई है।
तो फॉरेन मिनिस्ट्री तो पहली पीपल्स पार्टी ले उड़ी। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री वो नवाज शरीफ अपने अंडर बिल्कुल अपने पास रखना चाहते हैं कि बस एक एक चीज़ के उठना कब है, बैठना कब है, यहाँ तक भी। और नवाज शरीफ कभी भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे। मैं इसके हवाले से आपको ये चीज़ एक दलील के तौर पर अर्ज़ कर दूँ कि पहले भी शहबाज शरीफ से मुबाज़ा किया था। जब पनामा केस आया तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब हटाए गए तो शाहिद खाकान अब्बासी को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया और सबके सामने कहा, पूरी पार्टी के सामने बराह रास्त सबने देखा, वीडियोज़ मौजूद हैं कि जी जब तक शहबाज शरीफ MPA से यानी MNA का इलेक्शन लड़के कौमी असम्बली के मेंबर नहीं बन जाते, ज़ाहिर है वो ज़रूरी है कौमी असम्बली का मेंबर बनेगा तो वज़ीर आज़म बनेगा। तो उस वक्त वो वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ, तो तब तक शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म होंगे, मगर उसके बाद फिर वो वक्त ही नहीं आया, शाहिद खाकान अब्बासी ने कंटिन्यू किया। तो अब क्यों शहबाज शरीफ को बनाना मजबूरी क्यों थी नवाज शरीफ की? इसलिए कि डील में वो शामिल थे, जो रजीम चेंज डील हुई उसमें जो पाकिस्तान के अंदर सारा मामला था उसमें शहबाज शरीफ थे। नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने में और उसके बाद वो सारा वो बूट पॉलिश कहें, सारा कुछ जो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं जी बूट पॉलिश या ये वो सारा, तो उसमें शहबाज शरीफ आगे आगे थे। तो डील का रजीम चेंज का हिस्सा यही था कि शहबाज शरीफ होंगे। जरदारी साहब क्या कहते रहे, हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, हमारा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, याद है ना आपको? तो ये सारी गेम जो रजीम चेंज और सब था उसमें वो डील का हिस्सा थे, इसलिए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन अब उनको फारिग इस तरह करना चाहते हैं कि सारी ताकत नवाज शरीफ के पास आए, उनका अपना बंदा ज़ाती इसहाक डार वो जनाब यहां पर आए। अब वो पार्टी में ये देखा जा रहा है कि इसहाक डार साहब जिस तरह के काम करते हैं, उनकी माजी में शाहिद खाकान अब्बासी से शदीद लड़ाई हो चुकी है, पेट्रोल ही मुल्क से गायब हो गया था, बड़े बड़े क्राइसिस आए, सबको पता है कि वो जिस तरह डॉलर को मैनिपुलेट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं और मुल्क को उन्होंने तबाह कर दिया था। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें जिन्होंने ये धोखा दही और सारा कुछ किया, वहां से ये सारा कुछ हुआ। जो आज कह रहे हैं IMF हम पे यकीन नहीं करता, वो नून लीग पर यकीन नहीं करता, इसहाक डार की 2 नंबरियों की वजह से और सारा मतलब झूठ बोलना दिखाना कुछ। अब मैं देख रहा था सीनियर सहाफ़ी जो इकोनॉमिस्ट की बीट करते हैं, जो इमरान खान को तनकीद किया करते थे, वो कह रहे हैं कि जी ये जो सारा फिगर्स के साथ ये 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी IMF को मना लें, फलां कर लें, और तो ये नहीं चलेगा, और ज़्यादा हम एक्सपोज होंगे पाकिस्तान और ये हुकूमत, और फिर इंटरनेशनल इदारे जो हैं और ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे। IMF तो पहले ही कह रहा है कि करप्शन का खात्मा करो, और कभी आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं कि अच्छा हमारे केसेस किस तरह बचते हैं, दूसरा हम कुछ कर लेते हैं। और उसमें IMF कह रहा है जी हमारे हमसे पूछ कर लोग रखे जाएंगे, तुम्हारे लोगों पर इतबार नहीं है, तुम 2 नंबरियाँ करो, खुद ही जनाब सारे डॉलर ले उड़ो। तो ये हो रहा है। अच्छा अब देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से शाहिद खान अब्बासी तक कह रहे हैं, Miftah Ismail's knowledge of economics and Pakistan economy is without parallel in Pakistan's politics today. He is one of the most effective members of PM's cabinet. He has played a crucial role in saving Pakistan from default and in implementing PM's economic reform agenda. अच्छा, साथ ही जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब इन लोगों का शुक्रिया भी अदा करें। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं जी ख्वाजा साहब, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंड एंड ग्रेशियस ट्वीट, दिस विल हेल्प मी परफॉर्म माई जॉब विद ग्रेटर विगर। थैंक यू सर, कि जी बड़ी शुक्रिया, आपने मेरी सपोर्ट की। ख्वाजा साहब ख्वाजा आसिफ को शुक्रिया अदा करें जी, मैं और बेहतर काम करूँगा सर। फिर कहते हैं शाहिद खाकान को, सर थैंक यू फॉर योर ट्वीट एंड सपोर्ट, आई एम हम्बल्ड बाय इट एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। लेकिन अब एबिलिटीज़ का मैं आपको बता दूँ, खुद ट्रिब्यून ने खबर छापी है कि जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब खुद ये मान रहे हैं, रिजवान शहजाद की खबर है और 3 जुलाई की ही है कि जनाब बिल्कुल ये खबरें हैं मुझे हटाने की, और अगर इसहाक डार साहब आ रहे हैं तो बात चल रही है, तो मुझे तो 15 मिनट लगेंगे, जब कहेंगे तो मैं छोड़कर चला जाऊँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। और बाकी शहबाज शरीफ साहब की कॉल है, तो शहबाज शरीफ साहब की कॉल अभी तक नहीं आई। ये अंदर फड्डा चल रहा है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं और इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं जी मैं बड़ा दुख है वो। तो इससे इनको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये दिखाएंगे जी जो किया था मिफ्ता ने किया था, तबाही फैलाई थी वो मिफ्ता ने फैलाई थी, सारा कुछ कर दिया था, अब इसहाक डार आ गया है तो जनाब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन काम सारे पहले मिफ्ता से करवा लेना चाहते हैं, जिनको ये मुश्किल फैसले कहते हैं ना, जितनी महंगाई और वो जो तूफान है जो ज़्यादा इन्होंने लेकर आना है। क्योंकि IMF से कह रहे हैं जी हम हर चीज़ मान रहे हैं, अभी गैस बिजली हम मजीद महंगा करेंगे, पेट्रोल पर टैक्स का भी मान लिया हुआ है, 50 रुपये तक पेट्रोल लेवल लेकर जानी है, सारी चीज़ें। कहते हैं सिर्फ करप्शन वाला जो मामला है ना उस पर ना हमें छेड़े, इसमें फिर वो हमारे पास चलते हैं कि करप्शन के लिए तो सारा कुछ करना होता है, तो इस पर ना उसको टाइटनिंग लॉज ना करें, उस पर बातचीत ज़्यादा फंसी हुई है। तो ये भी सारा कुछ करवा कर मिफ्ता से उसके बाद उनको फारिग करने का ये प्लान है। और नवाज शरीफ साहब ये दिखाएंगे, देखें जी मैं पॉपुलर हूँ, वो जो गंदा आदमी था मिफ्ता था, शहबाज शरीफ की टीम दुरुस्त नहीं थी, उसने ठीक परफॉर्म नहीं किया, शहबाज शरीफ ख़राब था, ये आगे इसहाक डार अब इसने कंट्रोल कर लिया, देखिए अब मज़ीद नहीं हम महंगा करें, मज़ीद कुछ नहीं करें, जो करना था वो कर दिया है। तो ये
एक सारा प्लान है, किस तरह से अब भाई ही अपने छोटे भाई को फारिग कर रहा है। और इसहाक डार जब आ गए तो उन्होंने, आप खुद जानते हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ की सुननी है या नवाज शरीफ की सुननी है, किसके लिए वो काम करेंगे। वो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के इदारों के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करेंगे, या नवाज शरीफ के लिए काम करेंगे। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।